मेरे अभी दो बच्चे चले गए हैं। मैं इसके बारे में कुछ नहीं बोल सकता मैडम। बच्चे का शर्ट मिला यहाँ पे, कपड़ा तैरते हुए, तो 2 आदमी घुस के देखे तो फिर तीनों बच्चे का शव बरामद हुआ। 3 बच्चे गए हैं और एक घर से तो समझो उनका चिरागी खत्म हो गया है, उनके कुल में दिया जलाने वाला नहीं है। खुद रहते उस टाइम में विरोध किए थे कि भाई इस टाइप पे उचित नहीं आप लोगों का गड्ढा करना, तो उनके द्वारा कहीं ना कहीं रौबदार होती है, मतलब पैसे की कुछ उनके पास में वो था, है ना, अधिक थी, तो उस माध्यम से कहीं ना कहीं उन्होंने हमारे नाम से भी FIA करवाया था। ये जगह रेलवे ने खुद ही करके आप लोग कैसे प्रूव करेंगे फिर? जी, पूरे गांव वाले जानते हैं और हम लोग खुद यहाँ जनप्रतिनिधि हैं। सभी लोग मतलब जो है जानते हैं कि रेलवे में जो है इसका मुरुम गया हुआ है। कल शाम को अपने को खबर मिली कि बच्चे खेलते खेलते इस पानी के गड्ढे में गिर गए और ये गड्ढा ठेकेदार द्वारा बनाया गया रेलवे में, जो मट्टी ले गए करके। जैसे तहसीलदार है, SDM है और भी जैसे थाना प्रभारी हैं, तो ये सारे चीज कहीं ना कहीं उनके साथ में जो भी साठ-गांठ रहा होगा, इसलिए हमारी बातों को जो है उन्होंने जो है संज्ञान नहीं लिया गया। कहीं ना कहीं आप लिपापोती करने का काम कर रहे हैं, लेकिन ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। घटना को उजागर होने देना चाहिए, नहीं तो और भी लोग जो काम कर रहे हैं, भ्रष्टाचार कर रहे हैं, उनकी भी हिम्मत बढ़ेगी। आखिर कब तक गरीब जनता और मासूम बच्चे इस तरह की लापरवाही की भेंट चढ़ेंगे? नमस्कार, जोहार छत्तीसगढ़, मैं रेणुका और आप देख रहे हैं द न्यूज नायक। अभी हम उसी जगह पर हैं जहां कल 3 बच्चे की डूबने से मौत हुई है। ये जो आप गड्ढा देख रहे हैं, ये एक खेत था। इस खेत को रेलवे ठेकेदार द्वारा मुरुम निकालने के लिए खना गया था और इतना खन दिया गया है कि ये अचानक से इसमें वो 3 बच्चे खेलते खेलते चले गए और डूब गए और डूबने की वजह से मौत हो गई। अचानक इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि ये जो गड्ढा आप देख रहे हैं अचानक से ही गहराई वाला गड्ढा है, जिसके कारण उन तीनों बच्चों की मौत हो गई है। इस मामले को लेकर यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं और परिवार के जो लोग हैं उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। आगे आप हमारे साथ वीडियो में बने रहिएगा। अभी हम उस घर के सामने खड़े हैं जहाँ का चिराग बुझ चुका है। यहाँ पर उनके दादाजी है, उनसे बात करते हैं क्या कुछ घटना हुआ था। दादाजी, आपके बच्चे उधर कहाँ गए? मेरे जो दो नाती जो है, अभी कल की डेट में अचानक घूमने चले गए। अब हमको पता नहीं था, है ना। जब मेरे मम्मी हैं उन्होंने ढूंढने गए, करीबन 1-2 घंटे तक घूमे, नहीं मिला। तो लगभग 4-5 बजे के बाद हम लोग फिर मेरी मम्मी ने बोली कि बेटा अभी तक के नाते लोग नहीं आए हैं। तो मैंने फिर जो लड़के जो खत्म हुए हैं ना, उसकी मम्मी है, नानी, दादी, उन्होंने आके मेरे से बात की कि मामा जी लड़के लोग नहीं आए हैं, आपके बच्चे लोग आए क्या करके। तो मैंने कहा हमारे यहाँ भी नहीं आए हैं जी करके। तो उन्होंने मेरे को बताया कि मामा जी बोले जो अभी घटना हुआ है, जो हम लोग उसको डबरा बोलते हैं, है ना, डबरा टाइप खुदाई हुआ है, तो उस डबरे में किसी आदमी ने बताया थे कि वहाँ देखें करके। तो मैं तुरंत दौड़ते गया, मैं अकेले गया, शाम हो गया था। तो वहाँ भी नहीं दिखा कुछ, उन्हें कोई पहचान ही नहीं मिला वहाँ, क्योंकि पहचान रहता तो मेरे को शक होता थोड़ा बहुत कि है इसमें है करके। तो हम लोग पूरे बस्ती भर ढूंढे हम लोग उनको, तो ढूंढते ढूंढते नहीं मिला। तो फिर हम लोगों को शक हुआ, हमारे अपना कोटवार जी है संतोष लौतरे, उन्होंने बोले कि भैया एक बार तलाश लेंगे करके, तलाशेंगे वहाँ तो शायद वहाँ मिल जाए करके। तो हम लोग पहले बड़ी तालाब में हम लोग गए, तो वहाँ ढूंढे तो नहीं मिला। फिर छोटे जो है ना, जो गड्ढे में पानी भरा है, वहाँ हम लोग 2-4 आदमी को घुसाया है, तो वहाँ पता चला बच्चे को हमारा। तो बच्चे ने, तीनों बच्चे हमको वहाँ मिला। तो फिर हम लोग रिपोर्ट थाने में रिपोर्ट डाले, तो थाने वाले आए हैं। उसके बाद तीनों बच्चे को हम लोग निकाले हैं, और निकाले के बाद जो प्रक्रिया चालू की है पुलिस वाले लोग, रिपोर्ट वगैरह दर्ज हुआ, उसके बाद फिर बच्चे को निकाल के हम लोग लाए हैं और उसके बाद पोस्टमार्टम के लिए भेजे हैं। वो दोनों मेरे नाती हैं। क्या नाम था बच्चों का? और मेरे नाती बड़े जो है मेरे नाती, क्या नाम था? उसका नाम है कृष कुमार मंडावी। उम्र क्या रही है? उनकी उम्र है 8 साल की। और चालू हो गया? हाँ, कौन से क्लास में थे वो? अभी इस साल तीसरी में जाने वाले, मतलब तीसरी में नहीं चले गए थे वो। यही सरकारी स्कूल में? हाँ, सरकारी में, है ना। दोनों भाई? हाँ, दोनों भाई, दोनों, मतलब छोटे वाले को इसी साल भर्ती किया हूँ मैं, इसी साल पहले क्लास में डाला था मैं इसको, बस।
और कल स्कूल की छुट्टी थी कि हाँ, स्कूल कल लगा था? ना टीचर ने क्या बोले, सर ने कि हमारे स्कूल में आज मीटिंग है बोले, तो मीटिंग है तो तुम लोग कल मत आना करके, है ना। 15 तारीख था शायद कल। तो मेरे मकान है ना, तो मैंने नाम तो बताया ना, दूसरे बच्चे का नाम है दानिश कुमार मंडावी, पिताजी का नाम है राकेश कुमार मंडावी, माता का नाम है अमेरिका बाई। आपसे शासन प्रशासन से क्या मांग चाहेंगे? इतना बड़ा घटना, दुख का पहाड़ आपके घर में आ पड़ा है, तो आप न्याय के लिए क्या मांग करेंगे शासन प्रशासन? अब मैडम, अब मैं क्या बोलूँ एक्चुअल में, अब मेरे यहाँ तो घटना तो घट चुकी है ना। अब प्रशासन क्या देगा क्या नहीं देगा मेरे उससे मतलब नहीं है। अभी मेरे घर में दुर्घटना हुआ है, घटना घटी है, मैं उसमें अभी डूबा हूँ, अभी उभर नहीं पा रहा हूँ मैं अभी, है ना। मेरे अभी दो बच्चे ही चले गए हैं मैं उसके बारे में कुछ नहीं बोल सकता मैडम। अब वहाँ के जो जहाँ दुर्घटना हुई है, मैं प्रशासन से, सरकार से निवेदन है कि उसे गड्ढा को दबाने की कोशिश की, मट्टी डालने की कोशिश करे, ताकि अगले भविष्य में और किसी की घटना ना हो। आप कुछ कहना चाहेंगे इस मामले को लेकर, किसकी लापरवाही नजर आती है? सरकार से हमारे ये निवेदन है कि जो ये घटना हुए है, ये अभी एक पहली बार है कि 30 जन लड़का लोग मन अपन पारा के हम लड़का मन है होए, वैसे घटना कभी मत होए। एक कारण मैं सरकार से मैं विनती करत हूँ कि ये शासन ला में कि न्याय हमला दे, हमला है एकर मांग करत हूँ। मैं ग्रामवासी हूँ, शिव कुमार यादव बोलत हूँ बोरतला से। आप देख रहे हैं कि परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है। बहुत बड़ी घटना हुई है, एक ही गांव से 3 बच्चों की मौत हो गई है और सभी लोग कितने भावुक हैं, सबका रो रो कर बुरा हाल हो गया है। आप कुछ कहना चाहेंगे इस मामले में? अब मैं क्या बोल सकता हूँ, हमारा तो यहाँ रोने का कुछ नहीं है। आप मैडम, सुनिए। अभी उनके मम्मी पापा भी आए नहीं है, कहाँ रहते हैं? वो लोग सूरत गए थे कमाने, है ना। अभी करीबन 2 महीने हुए थे गए थे वो लोग, और अभी आए नहीं है। हम लोग ने अभी तक उनको खबर नहीं बताए हैं। खबर दिए हैं जरूर उनके ठेकेदार को कि मेरी माता की तबीयत खराब है, इसलिए आप जल्दी आ जाओ, है ना। क्योंकि अभी उनकी 2 बच्चे नहीं हैं। अगर बाय द वे हम उनको बता देते हैं, अगर वहाँ कुछ हो जाता, क्योंकि उनको देखभाल करने वाला कोई नहीं है वहाँ। ट्रेन में भी चढ़े हैं, अभी मेरे को बार बार फोन लगा रहे हैं मेरे बच्चे कि चाचा क्या हुआ है, कुछ मेरे को नहीं बता रहे हो। मैं बोला बेटा भी तेरे कुछ नहीं बता सकता मैं, क्योंकि अब जो हम लोग बॉडी भी नहीं बुलवा रहे हैं। बॉडी भी कल बॉडी आएंगे, क्योंकि अभी यहाँ परिस्थिति को देखते हुए हम लोग बॉडी को नहीं मंगाए हैं। मरचुरे में हम लोग वहाँ रखे हुए हैं। कल लगभग 10-11 बजे बॉडी को लेकर आएंगे, तीनों बच्चे का, है ना। तभी उनका अंतिम संस्कार करेंगे, उसके बाद आगे का कार्रवाई करेंगे। फिर क्या होता है सब प्रशासन से फिर देखते हैं। कि अभी तो कई पत्रकार भी आ चुके हैं, मीडिया भी ले आए हैं, और उनको हम लोग अपने तरफ से जो भी सवाल जवाब है हम लोग दे रहे हैं। अब क्या निकलता है रिजल्ट, वो तो आगे की बात है। अब मैं अब क्या बोलूँ मैडम। आप देख सकते हैं कि जो परिवार, इसमें बहुत बड़ा दुख का पहाड़ आ चुका है। और जो 2 बच्चे हैं, उनके माता पिता बाहर खाने कमाने गए थे, उनको अभी दादी की तबीयत खराब करके बुलाया गया, उनको बताया नहीं गया कि उनके बच्चे नहीं रहे। तो आप अगर वो उनको पता रहता है तो आप सोच सकते हैं उनकी क्या स्थिति हो सकती है, क्योंकि उनके जो चिराग है वही बुझ चुका है। ये आप देख सकते हैं पूरे दुखी चेहरे हैं, क्योंकि इनके यहाँ जो मौत हो गई है 2 बच्चों की डूबने से, वो भी शासन प्रशासन की लापरवाही से। यहाँ ज्यादा सवाल जवाब करना उचित नहीं है, क्योंकि ये जो बताने के लायक नहीं है, लेकिन फिर भी अपना दुख बता रहे हैं, क्योंकि इनको मीडिया से उम्मीद रहती है कि आने वाले समय में हो सकता है मीडिया की बात सुनकर इनको न्याय मिले। हमारा भी यही उद्देश्य है, हम यहाँ इसलिए आए हैं कि इस परिवार को और जो एक और परिवार है उनको न्याय मिलना चाहिए, क्योंकि इतनी बड़ी घटना के लिए तो सीधे सीधे प्रशासन ही जिम्मेदार है। क्योंकि जिस प्रकार यहाँ सरपंच बता रहे हैं, घर परिवार वाले बता रहे हैं, तो इसको आप छुपा नहीं सकते। कहीं ना कहीं आप लिपापोती करने का काम कर रहे हैं, लेकिन ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। घटना को उजागर होने देना चाहिए, नहीं तो और भी लोग जो काम कर रहे हैं, भ्रष्टाचार कर रहे हैं, उनकी भी हिम्मत बढ़ेगी। डोंगरगढ़ ब्लॉक का ये बोर तालाब है, और ये जो वही जगह है जहां पर कल 3 बच्चे जो है ना डूबने से मौत हुई थी। आपको दिखा दे, ये खेत था, लेकिन अभी देखकर ऐसा लग रहा है कि ये खेत नहीं, पूरा तालाब बन चुका है। अभी हमारे साथ यहाँ पर लोकल ग्रामीण है, हम उनसे पूछेंगे। भाई बताइए, आप क्या जानते हैं इसके बारे में? हाँ, 3 बच्चे थे जो डूब के खत्म हो गए,
वो क्या है वहाँ पे खेल रहे थे, स्कूल से आने के बाद खेल रहे थे वहाँ पे, तो कोई आदमी ने उनको भगाया, बोले जाओ अपने घर जाओ करके, तो आके यहीं पे रुक गए वो आने के बाद तो उसके बाद वो आदमी वो चले गया डूंगरगढ़। उसके बाद शाम को उनके घर में पता चला, ढूंढने लगे तो उनको कॉल गया तो वो बताया वो क्या बोलते हैं बच्चे लोग को वहाँ पे देखा गया करके। उसके बाद वो तालाब, एक और आगे तालाब है, वहाँ पे उन लोग को 2-3 आदमी लोग घुस के देखे वहाँ पे, तो वहाँ पे नहीं मिले। तो फिर यहाँ पे बच्चे का शर्ट मिला, यहाँ पे कपड़ा तैरते हुए, तो 2 आदमी घुस के देखे तो फिर तीनों बच्चे का शव बरामद हुआ। अच्छा, स्कूल कहाँ पे है और बच्चे लोग कल स्कूल- हड़ताल के कारण इधर उधर घूम रहे थे क्या? हाँ, स्कूल यहाँ से 100 मीटर की दूरी में है, गांधीनगर शीतला मंदिर के बाजू में उनका है। रूट यही होगा आने जाने का? हाँ बच्चों नहीं, का? मेन रूट वाला है, ये पीछे से रास्ता है, 100 मीटर दूर पड़ता है, उधर से 1 किलोमीटर दूरी पे पड़ता है। तो हाँ, तो यहीं से चले जाते हैं व्यक्ति। जमीन के बारे में क्या कहेंगे? ये जो जमीन निजी जमीन बताई जा रही है, ये निजी जमीन है और रेलवे के ठेकेदार लोग क्या बोलते हैं आके गड्ढा किए, उनके एफिडेविट जो बना के उनके किए हैं, और गड्ढा करके वो समतल पूरा करेंगे बोले थे मिट्टी डाल के इसमें, वो अभी तक मिट्टी डाले नहीं है। और पानी क्या है, बरसात का पानी पूरा भर गया है, 10 से 12 फीट गड्ढा है इसमें। हमको जानकारी मिली है कि इसमें कुछ निजी जमीन में एग्रीमेंट हुआ है, लेकिन कुछ जमीनों में एग्रीमेंट नहीं हुआ है। जो ये घटना हुई है इसमें एग्रीमेंट हुआ है कि नहीं हुआ है? इसमें एग्रीमेंट नहीं हुआ है बोलते हैं, अब वो जांच में ही पता चलेगा। पटवारी और एसडीएम सर लोग आए हुए थे, वो उन्हीं लोग जानकारी बता सकते हैं। अलकेश उजोने बोर्तलाओ। आप देख सकते हैं कितनी बड़ी लापरवाही है। ये जो रेलवे का काम किया गया है, ठेकेदार ने यहाँ पर खेत था उसमें से मुर्म निकाली है और इसको जैसे का तैसा छोड़ दिया है। पानी गिरा है और ये पूरा तालाब बन चुका है। हम आपको बता दें कि जानकारी ये मिली है कि यहाँ पर जो तालाब टाइप का जो ये दिख रहा है, इसमें एग्रीमेंट हुआ था कुछ किसानों से कि इसे आपको हम खेत बना कर देंगे, आपका यहाँ से जो मुर्म निकल रहा है। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं यथास्थिति हम आपको दिखा दे, यहाँ पर कोई ऐसा खेत नहीं बना है। कुछ जगह दिख रहा है ऊपर टीले में जो बने टाइप का दिख रहा है खेत, लेकिन बाकी ये तो पूरा तालाब ही बन चुका है। तो आप सोच सकते हैं कि ठेकेदार की कितनी बड़ी लापरवाही होगी कि उसने यहाँ पर अपना काम तो चला लिया और ये जो पूरे जगह को खुला का खुला ऐसे ही छोड़ दिया, जहाँ पर भराव नहीं किया। आपको एक चीज ये भी बताया कि ये जो दिख रहा है ये जो गवर्नमेंट की जगह है बताई जा रही है, इस तरफ की, उधर की जो है व्यक्तिगत जो जमीन है, निजी जमीन वो है। तो ये अतिक्रमण यहाँ तक आ गया है, जो गवर्नमेंट की जमीन है उसको भी खोद दिया गया है यहाँ पर। और हमारे साथ एक हैं, उनसे जानेंगे, गांव के ही हैं। बताइए आप। अब कल शाम को अपने को खबर मिली कि बच्चे खेलते खेलते इस पानी के गड्ढे में गिर गए और ये गड्ढा ठेकेदार द्वारा बनाया गया रेलवे में, जो मट्टी ले गए करके। और उसके बाद इसे ऐसे सुनने में मिला है कि इसका एग्रीमेंट हुआ था, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि एग्रीमेंट नहीं हुआ है और गड्ढा कम से कम 15 से 20 फीट गहराई कर दिए और ऐसी लापरवाही टाइप को छोड़ के चले गए। इस गड्ढे में बरसात का पानी आज जमा हुआ, पानी में बच्चे खेलते खेलते नहाने गए या क्या करने गए, वो डूब के तीनों खत्म हो गए। ऐसी जानकारी मिली है। पर साहब लोग भी आए थे उसको, अब वो कुछ जमीन निजी बता रहे हैं, कुछ इधर उसके पीछे जस्ट फॉरेस्ट टैक है, उसको नापने के बाद ही पता चलेगा कि फॉरेस्ट टैक में भी एक निजी जमीन है और इधर राजस्व की है। ये सब जानकारी बाद में ही तय होगा नापने के बाद। अपना नाम बताइए। दिलीप कुमार नंदेश्वर। ये जगह जो है ठीक है, ठेकेदार की तो लापरवाही है ही है, लेकिन इसमें निगरानी रेलवे की होनी चाहिए, क्योंकि ये रेलवे के लिए ही काम किया जा रहा था। तो क्या जो जिम्मेदार अधिकारी है वो इस जगह पे निगरानी के लिए आए थे कि नहीं आए थे, या उन तक ये बात पहुंची है कि नहीं पहुंची है? लेकिन यहाँ पर बहुत बड़ा हादसा हुआ है जिसमें 3 मासूम बच्चों की मौत हुई है। तो कार्यवाही होनी चाहिए, ठेकेदार पर भी होनी चाहिए, और वो जो जिम्मेदार अधिकारी है जिन्होंने इसको निगरानी नहीं की है उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि सवाल ये उठता है। वो कल 3 बच्चे डूब के खत्म हुए, उनमें से एक बच्चा जो है उनके परिजन है, तो उनसे जानते हैं क्या कुछ घटना है भैया जो कल हुआ है। कल हमारे यहाँ जो बच्चे लोग हैं वो उधर खेलते खेलते चले गए और जो रेलवे ने जो गड्ढा खुदवाया है अपने मतलब वो तीसरा लाइन के लिए जो गड्ढा खुदवाए थे, वो तो किसान के साथ में शायद कुछ बात हुआ था कि हम लोग मुर्मी ले जाएंगे और इसको खेत बना के बराबर देंगे करके, लेकिन उन लोगों ने वैसा नहीं किया है। और पूरी तरह से रेलवे की जवाबदारी बनती थी कि उसको भरवा के, जैसे किसान से बात किया गया था कि इस जगह को हम लोग खेत बना के मतलब प्लेन करके देंगे, उन्होंने ना प्लेन किया ना कुछ किया, गड्ढा अपना काम निकाले और छोड़ दिए। उसमें जो ठेकेदार है वो भी जवाबदार है, रेलवे जो है वो भी जवाबदार है, उसके जितने भी कर्मचारी जो उसमें
क्या बोलना चाहिए, मिले हुए हैं उनसे, जो खनन करवाए हैं वो सारे जवाबदार हैं इस घटना के। सार्थक जो कि 5 साल का था, अभी सार्थक कोकोटे नाम था उसका, और उसके वो यही क्या बोलना चाहिए प्राइवेट स्कूल में जा रहा था। तो कल शायद वो बच्चा नहीं गया था स्कूल, तो बच्चे लोग के साथ में खेलते खेलते उधर जा गया और इतना बड़ा घटना वो गड्ढे के कारण जो रेलवे की लापरवाही है उसके वजह से ही हुई है जो घटना हुई है। तो पूरा जो जिम्मेदार है तो रेलवे ही जवाबदार ले। इतना बड़ा हादसा आपके घर में हो गया है, इतना बड़ा दुख का पहाड़ आ गया है, तो शासन प्रशासन से क्या चाहते हैं आप, क्या मुआवजा मांगे? शासन प्रशासन से यही मांग है कि अब उस चीज का तो भरपाई नहीं कर पाते, फिर भी परिवार को कुछ न कुछ तो मुआवजा मिलना चाहिए। 3 बच्चे गए हैं और एक घर से तो समझो उनका चिरागी खत्म हो गया है, उनके कुल में दिया जलाने वाला नहीं है, तो कुछ न कुछ तो मुआवजा मिलना चाहिए परिजनों को। अभी कोई मिलने आए थे कि नहीं आए थे रेलवे वाले? और कोई नहीं आया है, रेलवे वाले कोई नहीं आए हैं, नहीं आए अभी तक कि कोई झांक के नहीं देखा है, कोई इसके बारे में कोई जानकारी नहीं ले रहे रेलवे वाले। अब रेलवे वाले तक ये बात पहुंची है कि नहीं पहुंची है हमको पता नहीं है, लेकिन जब पेपर के माध्यम से, न्यूज के माध्यम से, व्हाट्सएप आजकल तो ये सब चीज आम हो गया है, तो ये चीज तक के तो उनके तक की खबर चल गई होगी, पता चल गई होगी। और यहाँ तो वैसे भी काम चालू है उनका, उसके बाद भी अभी तक के 2 घर में है हादसा हुआ है, लेकिन एक घर में भी जाके उन लोग ने पूछे नहीं है कि क्या कैसे है स्थिति, ऐसे करके। क्या नाम है आप? मेरा नरेंद्र कुमार मसराम। आप क्या लगते हैं जो बच्चे थे? मैं रिलेशन में उसका बड़ा पिताजी लगूंगा। जैसा कि आपने सुना कि यहाँ परिजनों द्वारा रेलवे और जो ठेकेदार है उन पर गंभीर आरोप लगाया जा रहा है, और ये भी बताया जा रहा है कि अब तक रेलवे वाले यहाँ पर घर पर किसी से भी मिलने के लिए नहीं आए हैं। ये वही घर है जिस घर से 5 साल का एक छोटा सा मासूम बच्चा चले गया है। और हम आपको ये बता दें कि ये जो बच्चे के जाने की वजह है सिस्टम की जो बहुत बड़ी लापरवाही है। हमारा सिस्टम इतना घटिया हो चुका है कि वो उम्र नहीं देख रहा है, छोटा बच्चा हो, बुजुर्ग हो, महिला हो, पुरुष हो, सबको ले जा रहा है। आप सोच सकते हैं कि इस घर में किस प्रकार का मातम होगा, क्योंकि एक छोटा सा बच्चा जिसने अभी अनार आम भी पढ़ना नहीं सीखा है ठीक से, वो इस दुनिया को छोड़कर चला गया है। तो क्या आप ये जो खबर आप तक पहुंच रही है तो सिस्टम पर आप भी सवाल उठा सकते हैं। हम जब गांव में कवरेज करने के लिए गए तब हमें बताया गया कि रेलवे की टीम जांच के लिए आई थी। अब देखते हैं कि जांच में क्या निकलता है और रेलवे आने वाले समय में इस घटना को लेकर क्या जानकारी देती है। अभी हम बोर तालाब के उस एरिया में हैं जहां पर 2 बच्चों की एक घर से मौत हुई है। ये सामने आप देख सकते हैं, वो मैं घर दिखाना चाहूंगा। इस घर से 2 बच्चे हैं, उनकी मौत हुई है, और इस गांव से टोटल 3 बच्चों की मौत हुई है, और लगभग सभी बच्चे 5 से 7 साल के बीच के ही रहे होंगे। यहाँ पर जो गांव वाले परिजन और जनप्रतिनिधि भी बैठे हुए हैं, तो हम उनसे जानना चाहेंगे कि ये जो मामला है, जैसे हमारे साथ अभी सरपंच जी हैं, बताइए आप इस मामले के बारे में क्या कहना चाहेंगे। घटना कैसे हुई है, किसको जिम्मेदार मानते हैं? इसमें तो जिम्मेदार मानने वाली बात एक ही ऊपर जा रही है, जो रेलवे वाले हैं, है ना। उन्होंने क्या किया, ग्रामीणों से उनको खेत बनाने के नाम पे समतलीकरण जो जमीन थी उसको वहां से मुरम निकाल कर इतना गहरा गड्ढा खोद दिया जिससे कि आज रोड के किनारे हो भी, ऐसा दूर नहीं है कि बहुत दूर है, ऐसा नहीं है, रोड के किनारे है। और उस गड्ढे में जो एक माप होता है उस मापदंड से अधिक खोद कर आज उन गरीब बच्चों को, गरीब परिजनों के बच्चों, जो 3 बच्चे हमारे आदिवासी बच्चे हैं, उनकी आज मृत्यु हुई है। ये दुखद घटना हमारे पूरे बोर तालाब को एकदम शोक की इसमें डाल दी है। मैं चाहूंगा कि इन अधिकारियों पर, इसमें उस टाइम में दास बाबू नाम के एक रविंद्र पांडे नाम के थे जो बोर तालाब में थे, उन्होंने जाके किसानों से इस जमीन को मांगा और ऐसा गड्ढा करके आज जो स्थिति हुई है, अब तो दोषी उन्हीं को मानेंगे कहीं ना कहीं। और बहुत बड़ी लापरवाही के साथ में उन्होंने इस घटना में पूरा ये किया, उन्होंने साथ दिया मानिए, जो कि उचित नहीं है। सरपंच महोदय, आप अपना नाम बताइए। कैलाश कुमार के सरपंच बोर तालाब।
आप देख सकते हैं अभी हमारे साथ जो है बोर तालाब के सरपंच है। अभी कुछ देर पहले रेलवे का बयान आया है, आपने सुना या देखा होगा, कहीं पर लिखा हुआ कि उसमें साफ सुथरा रेलवे अपने आप को बचाने की कोशिश कर रही है। उसमें उस बयान में ये कहा हुआ है कि ये जो जमीन या जगह से हमारी कोई लेना देना नहीं है, लेकिन यहाँ पर सरपंच जी सीधा सीधा बोल रहे हैं कि रेलवे के द्वारा ही उस जगह पर उत्खनन किया गया है। तो आप सोच सकते हैं कि इतनी बड़ी घटना होने के बाद लीपापोती करने के लिए रेलवे अपना ऐसा बयान दे रही है। आप सोच सकते हैं कि इस घर में क्या गुजर रही होगी। 2-2, 3-3 बच्चे जिस घर में हो गई है, आप सोच सकते हैं, उसके बाद इस प्रकार का बयान समझ से परे है। आप क्या कहना चाहेंगे सर कि आप सरपंच होने के बाद जनप्रतिनिधि हैं, इस गांव के भी निवासी हैं, ये जो इतना बड़ा हादसा हुआ है, अगर अभी तो रेलवे का रवैया देखकर नहीं लगता है कि आपको यहाँ पे न्याय मिलेगा, आगे की क्या कार्रवाई होगी जिस प्रकार अगर न्याय नहीं मिलता है? न्याय नहीं मिलेगा तो उसके लिए हम ग्रामीण लोग अपने बैठ के विचार करके कुछ बड़ा निर्णय लेंगे जरूर इस विषय में। जो घटना घटी है वो बहुत बड़ी घटना है, पहली बार इतनी बड़ी घटना घटी है। 3-3 बच्चे एक साथ हमारे गाँव के इस टाइप होना बहुत ही दुखद की बात है। और मैं चाहूंगा कि ऊपर लेवल तक जो भी अधिकारी हैं वो उसमें जांच करके इसका स्पष्टीकरण निकाल के और जो उचित जिसके पर कार्रवाई होनी चाहिए वो होनी चाहिए। तो जो शासन प्रशासन है वो इस खबर को देखे और संज्ञान में ले, क्योंकि ये जो अपना पल्ला झाड़ने वाला जो काम है ये नहीं चलेगा। क्योंकि इस घर और गांव से जो मौतें हुई है उनका मुआवजा तो देना पड़ेगा, क्योंकि जो बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, एक घर के जो मान के चलिए चिराग है, एक घर में तो 2 ही बच्चे थे, वो दोनों चले गए। बुढ़ापे में माँ बाप की लाठी कौन बनेगा, सोचने वाला विषय है। तो आप देख सकते हैं इस गांव में जिस प्रकार की घटना हुई है और सारे ग्रामीण यहाँ पर बहुत ज्यादा दुख से भरे हुए हैं। आपको ये भी बता दें कि अभी तक इस गांव में जो बच्चों का अंतिम संस्कार नहीं किया गया है, एक साथ किया जाएगा, बताया गया है कल होगा। सरपंच महोदय, और आप कुछ कहना चाहेंगे इस मामले में? इसमें यही है सर कि हम लोग उस टाइम उसका विरोध किए थे। इसका विरोध खनन का मतलब इस गड्ढे की बात नहीं है, और बाजू में गड्ढा खोद रहे थे, उस टाइम विरोध किए थे भाई इस टाइप का उचित नहीं आप लोगों का गड्ढा करना। तो उनके द्वारा कहीं ना कहीं रौब मतलब रौबदार होती, मतलब पैसे की कुछ उनके पास में वो था, है ना, अधिक थी, तो उस माध्यम से कहीं ना कहीं उन्होंने हमारे नाम से भी FIA करवाया था हमारे नाम से, और हमारे 2-4 लोगों पर कार्रवाई करवाए थे और हम लोग उसकी पेशी भी गए उस सिलसिले में। तो आप देख सकते हैं, चोरी तो चोरी, सीना जोरी, पैसे का रौब दिखाया जा रहा है। आप भ्रष्टाचार तो कर ही रहे हैं, उसके बाद भ्रष्टाचार करने के बाद लोगों को डरा धमकाकर अपना काम निकाल रहे हैं। जो भी इस खबर को देख रहा है, आप सवाल कीजिए, प्रशासन से कीजिए, सिस्टम से कीजिए, क्या ये वाकई में उचित है? और उसमें एक था विषय हमारे ऊपर, मतलब पैसा हमसे, मतलब ऐसा उनका कहना था कि ये हमसे पैसे मांग कर रहे हैं 2-3 लाख रुपए के। 2-3 लाख कहाँ दे देंगे बताइए आप, उतना मतलब ये किए थे उन्होंने। 2-3 लाख सोचा थे कि हमसे पैसे मांग रहे हैं, सरपंच जी से आरोप लगाया गया था। जहाँ 20-25 हजार काम हो रहा है, 2-3 लाख कहाँ खर्च करेंगे बताइए, ऐसा आरोप हमारे ऊपर लगाया गया था। और झूठा आरोप लगा के हमारे ऊपर में कार्रवाई की गई थी 2-3 लोगों के ऊपर में। कुछ पंच थे हम लोग, उस टाइम में उप सरपंच था जिस टाइम गड्ढे खोदाई चल रही थी उस टाइम में। ग्राम सभा से कोई बड़ा नहीं होता है। किसी भी ग्राम में आप जाएंगे तो पहले सबसे ऊपर ग्राम सभा है, और ये जो पहले पंच थे, अभी सरपंच है, इनके ऊपर भी बाद में आरोप लगा दिया गया था कि ये पैसे का मांग कर रहे हैं। पूरी जांच होनी चाहिए, तह तक जांच होनी चाहिए, क्योंकि एक एक हिस्सा इस कड़ी का जुड़ना चाहिए और निकलना चाहिए, सच क्या है झूठ क्या है। क्योंकि यहाँ पर जो मामला हुआ छोटा मोटा मामला नहीं है, 3 बच्चों की मौत हुई है। आपने अभी सरपंच महोदय की बात सुनी, और अभी हमारे साथ जनपद प्रतिनिधि हैं, हम उनसे भी जानना चाहेंगे, क्योंकि आप भी इस एरिया के जनप्रतिनिधि होते हैं। बताइए क्या कहना चाहेंगे? जी, ये पूरा मामला जो है, तीसरी लाइन जो रेलवे लाइन बन रही थी उस समय 2017-18 से स्टार्टिंग हुआ था उनका। तो जो तीसरी लाइन रेलवे लाइन बन रही थी उस समय जो रेलवे के ठेकेदारों के द्वारा जो है, जो किसान हैं, इस गांव के जो किसान हैं, उनसे जो है इन्होंने एग्रीमेंट किया कि हम आपका जो है खेत को, या जो भरी रहता है समतल जो जगह था, उसको हम खेत बना के देंगे, ऐसा बोल के उनसे एग्रीमेंट किया गया। और उनसे जो है बोला गया कि पूरा मट्टी डाल के हम समतल करेंगे करके, लेकिन वो जो है इतना गड्ढा कर दिया गया, 20 से 30 फीट गड्ढा कर दिया गया उनसे। और लास्ट में फिर क्या है, उनका काम यहाँ से खत्म हो गया। तो काम खत्म हो गया तो उन लोगों को क्या है, सब किसानों को बोल दिया कि हाँ आज बना रहे हैं, कल बना रहे हैं, कभी बनाया ही नहीं है। और एग्रीमेंट तो हुआ है कुछ किसानों का, लेकिन कुछ किसानों का बिना एग्रीमेंट का मतलब जो है उन्होंने जो है खनन किया है। जैसे ये अभी जगह है, इसमें एग्रीमेंट है कि नहीं? नहीं, ये जो जगह का एग्रीमेंट नहीं है उनके पास में।
ये जगह का एग्रीमेंट नहीं है। ऐसे कई जगह है जहाँ पर एग्रीमेंट नहीं तो हुआ मैं है। आपसे एक चीज जानना चाहूंगा, ये जगह रेलवे ने खोद ही करके आप लोग कैसे प्रूव करेंगे फिर? जी, पूरे गांव वाले जानते हैं और हम लोग खुद यहाँ जनप्रतिनिधि हैं। सभी लोग मतलब जो है जानते हैं कि रेलवे में जो है इसका मुरुम गया हुआ है और विरोध भी किया गया है, क्योंकि गांव के सड़कें जो हैं उनके जो भारी भरकम जो हाईवा रहती हैं उसमें मुरुम जो है गांव के छोटे छोटे रास्तों से जाने से यहाँ की पाइपलाइन है या फिर जैसे रोड है, कच्चे रास्ते आप देख सकते हैं। यहाँ से गांधीनगर वाला जो मार्ग है, आप यहाँ से जाओगे तो देखोगे कि कितना रोड स्थिति खराब है, वो उन्हीं के चलते खराब हुआ है। दूसरा चीज जो है हमारे जो वर्तमान अभी जो सरपंच हैं, उस समय पूर्व में जो है हमारे यहाँ मैडम जो है सरपंच थी, उस समय में इस चीज का विरोध किया गया, तो उनके द्वारा जो है मतलब जो है ब्लेम लगाया गया कि भाई पैसे का इन लोग डिमांड करते हैं या नक्सलियों के नाम पे मतलब जो है उनको जो है ऐसा ऐसा डिमांड कर रहे हैं, ऐसा करके उन्होंने फंसाने की कोशिश किया गया और उनको जो है सीधा उनके ऊपर एफआईआर कर दिया गया है जो ठेकेदार के द्वारा। तो आप देख सकते हैं कितना बड़ा आरोप है। जो आवाज उठाएगा, जो सच के लिए सामने आएगा, उसके ऊपर एफआईआर किया जाएगा। क्यों? क्योंकि इस गांव में वैसी घटना हुई है। ये जब विरोध किए हैं तो इनके घर में सरपंच महोदय और जो उप सरपंच है बॉडी है उनके ऊपर एफआईआर हुआ है। तो आपकी आवाज दबाने की कोशिश की जा रही है। और इन सब चीज मामलों के लिए हमने उच्च अधिकारियों को मौखिक रूप से हमने जो है शिकायतें किए, या जैसे तहसीलदार है, एसडीएम है और भी जैसे थाना प्रभारी हैं। तो ये सारे चीज कहीं ना कहीं उनके साथ में जो भी साठ गांठ रहा होगा, इसलिए हमारी बातों को जो है उन्होंने जो है संज्ञान नहीं लिया गया। हमने कई बार मौखिक रूप से, लिखित रूप से मतलब शिकायतें किए, लेकिन ये जो रेलवे का जो काम है ठेकेदारों के माध्यम से हुआ। माइनिंग विभाग का जो है इनका सेटिंग से जो है जो चल रहा था जितना, क्योंकि 1200 घन मीटर का जो हमको बताया गया 1200 घन मीटर जो है निकाला जाएगा, लेकिन कई फीट जो है गड्ढा खोद के उनको छोड़ दिया गया है। तो ये कहीं ना कहीं माइनिंग विभाग हो, तहसीलदार, एसडीएम सभी जो हैं उस तत्कालिक उस समय में जो है सभी जिम्मेदार हैं इसके। इनके कड़ी से कड़ी जो कार्रवाई जो होगी परिक्षण के द्वारा, जो कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और अन्यथा अभी तो जो घटना घटी है, पोस्टमार्टम हुआ है, उनके परिजन नहीं आए हैं। हमने जो है पोस्टमार्टम करके उसको अस्पताल में ही जो है उनको सब को जो है बच्चों को रखे हुए हैं। उनके माँ बाप आ जाएंगे तब जो है उनके अंतिम संस्कार किया जाएगा। लेकिन उसके पहले प्रशासन क्या कार्रवाई कर रही है, अगर इसमें अगर ठोस कार्रवाई नहीं करेगी तो पूरे ग्रामवासी हम रेल रोको आंदोलन के लिए हम बाध्य होंगे। यहाँ कोई मिलने आया था रेलवे का अधिकारी वगैरह? जी आए थे, रेलवे के कोई टीआई हैं वो घर आए में आए थे। थे? नहीं, अब वो जानकारी नहीं है मुझे, घर में आए थे नहीं आए थे, लेकिन स्पॉट में जो है वहाँ जगह का मुआयना करने आए थे उन लोग, ऐसा जानकारी मिला है कि रेलवे के अधिकारी कर्मचारी जो आए थे वहाँ पर। अपना नाम बताइए। जी, मेरा ओम प्रकाश मंडावी, जनपद प्रतिनिधि। आप देख सकते हैं जनप्रतिनिधि हैं और इतना बड़ा आरोप लगा रहे हैं कि जो साठ गांठ की बात आ रही है सामने, जितने भी मिली भगत है, इन्होंने कहा है, हम नहीं कह रहे हैं, आप वीडियो में सुनिएगा, सारों के ऊपर जांच होकर कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि ये जो मिली भगत का खेल है, भ्रष्टाचार है, इस कदर बढ़ गया है हमारे देश में कि लोग आसानी से भी कहीं पर भी भ्रष्टाचार कर दे रहे हैं। तो आपने सुना कि ये जो जमीनें हैं गांव वालों की, एग्रीमेंट की गई थी खोदने के लिए, और जिस तरीके से खोदने की एग्रीमेंट हुई थी उसको पूरा नहीं किया गया और जरूरत से ज्यादा खोदा गया। लेकिन ये जो घटना हुई है यहाँ पर बिना एग्रीमेंट के है, तो हो सकता है इसी को बिना एग्रीमेंट के है करके रेलवे अपना पल्ला झाड़ रही है और बचने की कोशिश कर रही है। अब मैं भी ये कहना चाहूंगा कि अगर ये जो कार्रवाई है उसी समय कर ली जा रहती तो आज ये घटना नहीं होती। आपने पूरा मामला देखा और सुना, अब इसे सिस्टम की मार कहे या किसकी लापरवाही कहे, गांव वालों का है, जो जनप्रतिनिधि है उनका आरोप है सीधा सीधा कि ये जो गड्ढा है रेलवे के ठेकेदार ने खोदा है। ये हम नहीं कह रहे हैं, रेलवे वाले भी ध्यान से सुन लीजिए, हमारी बातें नहीं है, आप वीडियो देखिएगा, उसमें गांव वाले और जनप्रतिनिधि जो है उनका कहना है कि ये जो ठेकेदार जो रेलवे का है उसके द्वारा ये जो गड्ढा खोदा गया है। तो आप सोच सकते हैं कि लापरवाही तो है, किसकी है हम यह तय नहीं कर सकते, क्योंकि ये जांच का विषय है। शासन प्रशासन को इसका संज्ञान लेना चाहिए और जांच कमेटी बैठनी चाहिए। जितने जल्दी जांच हो उतना अच्छा रहेगा और पीड़ित परिवार को इसका न्याय मिलना चाहिए। मैं दीप, ऐसी ही और जानकारियों के लिए आप हमारे चैनल द न्यूज नायक के साथ बने रहें। अगर आपको हमारी खबरें अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही लाइक शेयर कमेंट्स करना ना भूलें।